भी हो ना, वो रिश्तेदार होते हैं ना कुछ गलत ही बोल के जाते हैं, पता नहीं क्या है। और मैंने लास्ट डे व्लॉग डाला था उसमें भी। हे गाइस, मैं अभी विहान को लेके आ चुकी हूँ और ये देखिए इनू खेल रही है। चलो ये देखिए, मशरूम संडे को मैं गई थी सब्जी मंडी, तो लेके आई थी, 30 रुपये पैकेट मिला इसलिए लेके आई ठंड। सो मैं छत पे कपड़े सुखा के आई थी, तो चलिए देखते ये क्या कर रहे हैं दोनों। इनू क्या कर रही है, नानू क्या कर रहा है, ये हमेशा छुपन छुपाई खेलता रहे। अटक गाइस, मैंने लास्ट ब्लॉग जो डाला था गेहूँ धोने का, उसी पे वैसे ही घर पे बवाल मचा हुआ है कि मैंने ऐसा वीडियो क्यों डाला। मैंने पाप कर दिया, गेहूँ धोने का वीडियो डाला ब्लॉग बना के, तो मैंने पाप कर दिया। क्यों किया ये बड़ा पाप बोल के थोड़ी दिन हंगामा ही मच रहा था घर पे। अब क्या करूँ, मैं घर पे कोई काम नहीं करती हूँ, वह नेट ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग डालती हूँ। फिर भी कई लोगों को बहुत दिक्कत है और घर पे आके जहर उगलते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकती उन लोगों का, पता नहीं क्यों मेरे ब्लॉग वो देखते हैं, मुझे नहीं पता है। कृपया अगर ये ब्लॉग देख रहे हो वो लोग समझ गए हो, आप ही को बता रही हूँ, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को बिल्कुल ना देखिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं देखेंगे ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी का ही करने वाली हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो डालने के बाद आपको कुछ भी गलत लगता है, मैं गलत कर रही हूँ, तो आप अपने मन में रखिए। आपके घर के हिसाब से अपने आप को चेंज करिए, सही है रहिए। मेरे घर के अंदर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें कृपया। करेंगे तो अभी कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं आज व्लॉग डाल रही हूँ, फिर कल भी मैं डालूँगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए ठीक है। सो गाइज़, ये थी मेरी पर्सनल बातें। क्या ही करूँ, मैं थक गई हूँ। मैं कुछ बोलने जाती हूँ तो मेरे पति को पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उसके बाद ये व्लॉग मैं 1 हफ्ते बाद डाल रही हूँ। ये ऑलरेडी मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा था, वही व्लॉग है, वीडियोज़ है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे छान लिया। सुबह सुबह सोचो गाइस, इतनी गर्मी में मैं ये कर रही थी, तो फिर मैंने फटाफट कर लिया। और विहान बीच में आ गया था खेलने के लिए, फिर उसको गर्मी लग गई बोल के 2 मिनट खेलने के बाद खिलौने विलौने छोड़ के वो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आज उसकी छुट्टी थी, किस चीज़ की छुट्टी थी, वो बीमार था इसलिए मैंने भेजा नहीं था। उसके बाद मैं छत साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि शाम को मैं बच्चों को लेके ऊपर आती हूँ, इसलिए है क्योंकि हमें फुल टाइम घर पे रहने वालों को तो आपको पता ही होगा, गर्मी में फुल टाइम पंखा चलता रहता है, तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि पंखा ना चले। एसी तो बस नाम का है, उसमें गैस है नहीं, तो एसी चलो या ना चलो कोई ऐसे ही है। तो कूलर रखने का जगह नहीं थी इसलिए लाए थे एसी, मैंने ऑलरेडी बताया था, और कूलर है भी नहीं, तो ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें गैस भरवाना है, अभी उसको भरवाएंगे बाद में। तो थोड़ी ऐसी पर्सनल इश्यूज़ चल रही है, ये वो इसलिए नहीं भरवाया था। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे ये वाला काम जल्दी जल्दी निपटा दूँ। तो मैंने बोला था ऑलरेडी आपको, लास्ट ब्लॉग में बताया था, आटा पूरा ख़त्म हो रखा है और मम्मी का इसमें से लिया था लास्ट में। तो चावल यूज़ करो ना, चावल ज़्यादा खाओ ना, तो ऐसा ये खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए मैं रोटी मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी मैं करती हूँ, क्या करें। जॉब में मैं जाकर उनकी हेल्प नहीं कर सकती, तो ऐसे ही घर पे कुछ ना कुछ बचत करके हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी सोच रखती हूँ, तो हाउसवाइफ होने का क्या ही और काम, तो इसलिए मैं ये सब करती हूँ। तो आज विहान का क्लासेस नहीं भेजा, तो मैं ये सब साफ कर लेती हूँ। फिर भी मम्मी 2 या 3 दिन छोड़ के आके छत पे जाके देख लेती है कि साफ़ है या नहीं। तो हाँ, मम्मी थोड़ी होता है ना, खुद करो तो ही अच्छा लगता है, वो उस टाइप में है मम्मी। तो अभी मैंने झाड़ू मार लिया, अगर मम्मी का मूड हुआ तो कल आके खुद मार लेंगी, क्योंकि उनको अपने हाथ से जो सफाई होती है ना वही पसंद है, इसलिए। तो मैंने छाँट लिया था, तो आज वो ऑफिस गए तो वो शाम को ही पीसने देंगे, अब तक ये अच्छे से सूख जाए, इसलिए मैंने फिर इसी को सुखाने रख दिया था, ऐसे ही था। हाँ, हे गाइस, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने डाला था, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद और इश्यूज़ आ गई थी, बीमारी, हम चारों बीमार पड़ गई, ये वो कुछ है।
पर्सनल इश्यूज आ गई थी, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रही थी। तो बात ये है गाइस कि हमारे घर के अंदर मीन्स किचन के ऊपर ना कबूतर ने एक घोंसला बना लिया। सेम 2 साल पहले सेम टाइम 2 अंडे दिए थे कबूतर ने, वो भी मैं भगाती रहती थी, तो अचानक दे दिया, अब क्या कर सकते। तो मैंने ना देखा कि अंडा देने के बाद ही उन्होंने वो अंडे छोड़ दिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक्चुअली मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे बुरा लगा कि मेरे कारण उन्होंने अकेले। फिर मेरे को याद आया जब बचपन में ना मेरी मम्मी बोलती थी अगर हमारी सांस उनके अंडों के ऊपर लग जाए तो उनको पता चल जाता है कि इंसान ने उसको छू लिया ये वो, तो छोड़ देते। इसलिए शायद इसलिए, मुझे नहीं पता, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे जानने में खुशी होगी। तो उसके बाद फिर यहाँ अंडे देने लगे, कबूतर आने लग गए थे, तो ये मैं भगाई जा रही थी ताकि पिछली बार जैसा हुआ वैसा ना हो, फिर मुझे बुरा नहीं लगे। तो इनकी एक रिश्तेदार आई थी यहाँ पे, तो इनको बताया, तो उन्होंने बोला अरे घोंसला इंसानों के घर पे घोंसला लगता है तो अनहोनी हो जाती है, वो बहुत शांत जगह ढूंढते हैं, तो जहाँ पे भी घोंसला लगाते हैं उनके घर में पता नहीं क्या क्या होता है ना, अशुभ होता है, ये वो पता नहीं क्या क्या, ऐसा भी होता है, नहीं पता। मेरा मानना है जो भी होना ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। घोंसला लगता है, ये लगता है, वो क्या थिंकिंग है मुझे नहीं पता। अच्छी अच्छी बातें बोलो मन में, और एक्सीडेंट, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया तो ये बोला था, ये बोला था, वो ऐसा क्यों भाई, नहीं पता। जो भी हो उन्होंने अच्छे के लिए बोला होगा, पर एक घोंसला लगने के कारण ये वो। अच्छा जी, मेरे को याद आया, घोंसला ना ये घर के अंदर कबूतर इसलिए लगाते हैं मेरी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि ना बाहर लगाते कौवे उनके अंडे खा जाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं मेरे पढ़ाई के हिसाब से। बाकी तो आपको क्या लगता है, आपको क्या पता है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कबूतर के घोंसला लगाने से, अंडे देने से ये होएगा? तो मैंने तो सुना है कबूतर को चारा दो, फीड कर, कुछ कबूतर को पानी दो, ये दो, वो दो, तो अच्छा होता है, मैंने सुना है। अब उनकी सोच ये अच्छी है, ये पता नहीं, कुछ भी हो ना, वो रिश्तेदार होते हैं ना कुछ गलत ही बोल के जाते हैं, पता नहीं क्या है। और मैंने लास्ट जो ब्लॉग डाला था उसमें भी वो तुम्हारी बहू ने ये वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो डाल रखे, पता नहीं उनको क्या ही दिक्कत है भाई, क्या ही दिक्कत है उनको, इतनी दिक्कत है तो मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बोल नहीं रखा है। वीडियो देखते हैं फिर घर में जहर उगलने आ जाते हैं, पता नहीं क्या है। वो आके फिर मेरे हस्बैंड मेरे पे बोलते तुमने ये वीडियो क्यों डाला, वो वीडियो। आए भाई मैं थक गई हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोलती, पर वो लोग मेरे ऊपर, मेरे से डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते तो मुझे जवाब देना आता, पर मेरे सामने तक और मम्मी या पापा से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, या मम्मी पापा से फिर मेरे पति के बाद मेरे को बोलते, पता नहीं क्या ही दिक्कत है, पता नहीं। तो आप ज़रूर बताइएगा कबूतर के घोंसले लगने से अब शुभ ये वो होता है। मैं भगवान को मानती हूँ, उसके अलावा पता नहीं मेरे को। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मेरे को जानने में अच्छा लगेगा और क्या ही होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी बातें फैलाइए। मैं सो गाइज ये देख सकते हो आप, एक अभी निकला है चूज़ा, उसको क्या बोलते हैं वो, और एक थोड़ा सा उसमें ना चोंच मार रखा है, मैंने देखा। सो माय गॉड, ये देखने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ गाइज, मैं क्या ही बोलूँ। एक होता है ना अपने बच्चा होता है तो एक अजीब सा सुकून, खुशी, क्या बोलूँ, वो फील जिसने किया है उसको पता होगा। तो पिछले साल मेरे कारण इन्होंने अंडे छोड़ दिया था, तो वो वाला ना फीलिंग, गिल्ट फील हो रहा था मुझे, तो वो ख़त्म सा हो गया। तो ये देखिए मैं थोड़ा वो करके दिखाऊँ, मुझे फिर डर था कि मैंने देख लिया, वीडियो निकाल लिया तो ये कहीं छोड़ ना दे। तो ये देखिए, ये माँ आती है ना एकदम से चू चू करके एक आवाज़ आती है। बाद मैंने इनके लिए खाना रख दिया और अगेन मैंने वैसे के वैसे डब्बे रख दिए ताकि वो उनको छोड़ के ना चली जाए। ये देखिए इनकी, इसकी ना आंखें भी ओपन नहीं है, बस कुछ आवाज़ आए धक्का दो तो ये देखो ऐसे करती हैं। तो गाइस ये था रात का, वो आ गए थे तो वो लेके पीसने देंगे ना, इसलिए मैं फटाफट उठा रही थी और मैंने बोला चलिए ऊपर बच्चों के साथ खेल लेना, फिर मैं गेहूँ वो भी उठा लूँगी। तो वो ऊपर आ गए थे, तो यहाँ से ये सब था, उसी दिन पीसने दे दिया। फिर
नेक्स्ट डे ही मैंने छान के रखा था। तो वीडियो अपलोड करने का वैसे ही मूड नहीं हो रहा था, ऑलरेडी ये वो बोल के मेरा मूड ख़राब कर रखा था। और व्यूज़ भी नहीं आ रही, वो अलग बात, उल्टा इतना सुनने को मिल रहा है, क्या करें मैं। ये देखो गोली, गोली का खेल। सो गाइस, ये था हमारा डिनर। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। मिलते हो दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और आपने